Hi guys, I'm Prakriti. Today I'm standing outside Hindi Bhavan in Delhi. So recently I came across this book and I haven't read it yet, but the one thing that I found very interesting about it is the bio of the author. The author's name is Lakshman Rao, and the most interesting thing about him is that he sells tea. Yes, you heard right. He's a tea seller. So I thought it's a tea seller who writes books. Let me just go meet him. So let's just go see if Mr. Lakshman Rao can spare some time with us. लक्ष्मण राव जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें. मेरा नाम लक्ष्मण राव है. मैंने 24 पुस्तकें लिखी है और मैं अपना घर चलाने के लिए चाय बेचता हूँ. और मुझे दिल्ली में आए हुए 40 साल हो गए. मैं 1975 में मैं दिल्ली आया था और मुझे एक लेखक बनना था. लेखक बनने के उद्देश्य से मैं दिल्ली आया हूँ, पर इस लेखक बनने के लिए मुझे न जाने कितना संघर्ष करना पड़ा, जो अब दिखाई दे रहा है, और इसका मुझे प्रतिफल भी मिला. जब मैं दिल्ली आया था 1975 में, उस टाइम मैं 2 कपड़े और 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट लेके आया था. और यहाँ आकर मैंने ढाबों पर बर्तन साहब के भवनों पर मजदूरी की, पान बीड़ी सिगरेट भी बेचा, और उसके बाद फिर मैंने चाय का काम भी चालू किया. और लोग पूछते थे, पत्रकार आकर मुझसे पूछते थे व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन. तब मुझे लगा कि मैंने कुछ पढ़ना भी चाहिए. तब मैंने 11वीं 12वीं से पत्राचार विद्यालय से 11वीं 12वीं की. फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया और मैं अभी भी इग्नू से MA कर रहा हूँ. अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ हिंदी लिटरेचर से, और जुलाई में मैं पेपर दूंगा. तो ये मेरा शैक्षणिक जीवन है. और जहाँ संघर्ष की बात है, तो मैंने सारा अनुभव लिया प्रकाशन से लेकर बिक्री तक, और यही आज मेरे काम आ रहा है. जबकि मैं पहली बार जब किताबें प्रकाशित करने के लिए एक प्रकाशक के पास गया था, तो उन्होंने मुझे गेट आउट कहा था. तो मैं प्रणाम करता हूँ उनको कि उनकी वजह से अब इतनी सारी मेरी पुस्तकें प्रकाशित हो रही है. और पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए केवल धनी होना ही ज़रूरी नहीं है. इसके लिए सबसे बड़ी मेहनत है मार्केटिंग की. तो वो भी मैं यहाँ से ITO क्षेत्र से, यहाँ मेरी दुकान है ITO क्षेत्र में, और यहाँ से मैं प्रीतमपुरा, विकासपुरी, तिलक नगर, यहाँ तक साइकिल से जाता था और अपनी किताबें बेच के आता था. आज वही मेरा मार्केटिंग काम आया, और मेरी यहाँ से 10,000 रुपये की किताबें हर महीने बिक जाती है. हर पुस्तक की कीमत 300 रुपये है और 200 रुपये में मैं देता हूँ. इसी तरह से अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर यहाँ पर भी मेरी पुस्तकें बिक रही है. और अब मुझे सफलता मिल रही है. मेरे 2 बेटे हैं, एक CA कर रहा है, फाइनल ईयर में है, दूसरा लड़का MCOM कर रहा है. इस तरह से मेरे परिवार का है. उनकी माताजी घर में रहती है, मतलब मेरी पत्नी घर में रहती है. तो हम किराए के मकान में रहते हैं. अभी हमने मकान नहीं बनाया क्योंकि दिल्ली में मकान की समस्या थी, और अब शायद बने या ना बने वो बात अलग है, पर हम अपने जीवन में बहुत खुश है. और दिल्ली में जिस उद्देश्य से मैं दिल्ली आया था, वो उद्देश्य मैंने पूरा किया, क्योंकि मुझे एक लेखक बनना था. वो मैंने बन के दिखाया. साथ साथ मैंने अपने एजुकेशन को भी देखा, और ये सब करके इस अनुभव को लेकर मैं आज के पीढ़ियों को, जो बच्चे स्कूल और कॉलेज पढ़ रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों, आप अपने अपेक्षा को रखो, अपने ध्यान को रखो. आपने क्या करना है उसके तरफ अपना लक्ष्य रखो. लक्ष्य आपके सामने है. अपेक्षा भी मत करो, प्रतीक्षा भी मत करो. जब आप कामयाबी तक पहुंच जाओगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे. ये मैं आज के बच्चों को कहना चाहता हूँ. Guys, he's written 24 books. Can you imagine that? I really want to know what inspired him to write so much. So let's ask him more about this. तो लक्ष्मण राव जी, आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है इतनी सारी किताबें लिखने की? जब सत्य घटनाओं पर मैं देखता हूँ, तो वो घटनाएं मेरे दिमाग में पंच करती है कि मुझे लगता है कि मैंने इस पर लिखना चाहिए. जैसे कि जब मैं गांव में था, अपने गांव में, मेरे गांव का नाम है तड़ेगांव देशासर, अमरावती ज़िले में एक छोटा सा गांव है. तो जब मैं गांव में था, उस टाइम में
मेरे गांव का एक लड़का रामदास जो पानी में डूबकर मर गया, वो अपने मामा के गांव रास्ते में जा रहा था और रास्ते में एक नदी पड़ती है तो वहाँ वो पानी में छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। तो कहने का मतलब फिर उस पर मैंने पुस्तक लिखी है रामदास, और वो ये पुस्तक मैंने प्रकाशित भी की। और आज इस पुस्तक की ये स्थिति है कि ये 4-5 एडिशन छप चुके हैं इसके, और दिल्ली के सभी स्कूल और कॉलेज के लाइब्रेरी ने ख़रीदा है। तो कहने का मतलब जो सत्य घटनाएं होती है, जैसे सामने एक लड़की रेनू नाम की लड़की पढ़ने आती थी, सीए कर रही थी, घर की गरीब थी, बाद में उसने बड़े मुश्किल से नौकरी हासिल की और सीए भी करने लग गई। सीए पास करने के बाद वो प्लेन में जाने लगी, मतलब उसका लाइफ बदल गया। तो इस तरह से जो सत्य घटनाएं होती है वो जब मैं लोगों से सुनता हूँ, फिर उसमें यथार्थ देखता हूँ और फिर उस पर लिखने का प्रयास करता हूँ। इसी तरह से मैंने 24 पुस्तकें लिखी है। 27 मई 1984 को 3 मूर्ति भवन में मुझे इंदिरा गांधी जी से मिलने का सुअवसर मिला, तो उन समय उनसे मिला। उसके बाद फिर मैंने मिलकर उनको एक नाटक लिखा प्रधानमंत्री, उसके बाद फिर उनके कार्यकाल पर लिखा। तो इस तरह से मैं अपनी पुस्तकें लिखता हूँ और ये अनुभव है। मेरे घर में रोज़ 5 अखबार आते हैं, 2 हिंदी के, 2 अंग्रेजी के, 1 मराठी का। उसको मैं पढ़ता हूँ। जो काम के आर्टिकल्स होते हैं उनको मैं संभाल के रखता हूँ, फिर उसका रिसर्च करता हूँ, फिर मैं उस पर लिखता हूँ। इसी तरह से मेरी पुस्तकें तैयार हो जाती है और मेरा मन रात दिन अध्ययन के लिए लगता है। और मैंने ये एजुकेशन की बात जो मैं कह रहा हूँ कि ये मुझे लगा कि मैंने एजुकेशन अपना बढ़ाना चाहिए, तभी मुझे कुछ मिलेगा। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की 70 पुस्तकें हैं, वो मैंने अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि इसकी तो मुझे बहुत ज़रूरत है, ये मैंने पहले ही करना चाहिए था। पर ये मेरा भाग्य है कि आज मैं 62 साल की उम्र में भी ये मैं कर रहा हूँ और आगे भी मैं पढ़ता ही रहूँगा, क्योंकि पढ़ता हूँ तो फिर मेरा नॉलेज बढ़ेगा और मुझे नुकसान कोई है नहीं। So we just heard that very recently Lakshman Rao ji went to Pune, and for the first time in his life he traveled in an airplane. He seems really excited about it. Let's ask him more about it. Lakshman Rao ji, आपको पहली बार प्लेन में ट्रैवल करके कैसा लगा? मुझे बहुत बढ़िया लगा। पहली बात तो मुझे डर लग रहा था कि मैं पहली बार बैठ रहा हूँ और वहाँ जाना है टाइम पर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपने 62 साल की उम्र में मैं पहली बार प्लेन में बैठा हूँ। और वो जो पूना से एक इंस्टीट्यूट है, साधना सेंटर फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, तो उन्होंने मुझे बुलाया था और वहाँ मैंने बच्चों के सामने प्रेरणादायक लेक्चर दिया। और इसी के लिए मुझे बुलाया था कि उन्होंने कहा आप कुछ मत बताओ, आप ये बताओ आप इतना संघर्ष कैसे कर रहे हैं, हमारे बच्चे इसे समझे। और उसके बाद तो फिर अब मुझे जगह जगह से बुला रहे हैं कि आप हमारे भी विद्यालय में आओ, हमारे भी इंस्टीट्यूट में आओ। पर मेरा कहने का मतलब ये सौभाग्य की बात है कि मुझे पहली बार प्लेन में बैठने को मिला और मुझे बहुत अच्छा आनंद रहा। As you can see, Lakshman ji is not a free guy. He is very busy. In fact, his tea making keeps him quite engaged. A lot of customers are coming, so I think I should take my leave from him now. Sir, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये लगा कि आपकी जैसी सोच है, जिस तरह से आप प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, अगर वैसे बहुत सारे लोग भारत के सोचने लग गए तो हमारा विकास दूर नहीं है। देश बहुत आगे निकल जाएगा और मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारा देश आगे जाए, किसी भी मेहनत करके आगे जाए तो सबके सपने पूरे हो सकते हैं।